फिलहाल देवड़ा आज मैं लेके आया हूँ समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का पार्ट थर्ड। अब जब आपके सामने इस टाइप के इक्वेशन आ जाए जो कि किसमें वर्गीकृत बारंबारता में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो इस तरह के इक्वेशन किस तरह से सोल्व होंगे वो आज अपन देखेंगे। अब इनको सोल्व करने के लिए जो अपने पार्ट 2 के अंदर जो फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला काम में लेंगे। बट यहाँ अंतर क्या है, जो x था वहां पर एक फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू थी और यहाँ ग्रुप के अंदर x की वैल्यू दे रखी है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 एक अंतराल दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है। अब तो उसमें x कैसे लाएंगे वो अपन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करके इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। तो वही अपन सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे अपन सबसे पहले। इस तरह से ये टेबल बनेंगे। आपको जितनी यहाँ दे रखी है वैल्यूज, कोष्टक दे रखे हैं, उससे एक ज्यादा पंक्ति बनानी है, जिससे क्या है कि सिग्मा की वैल्यू वहां अपन लिख सकें। जैसे ये x दे दिया, ये f दे दिया। x क्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब f बारंबारता की वैल्यू क्या दे रखी है 5, 8, 20, 14 और यहाँ 3। अब पहले मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ। जैसे सपोज इसको अपन प्राप्तांक ले लेते हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 5 और 10 से 20 वाले कितने हैं 8। इस तरह का इसका मतलब होता है। अब जब अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है पार्ट 2 वाला ही, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए किसकी f को किससे मल्टीप्लाई करना है x से। अब x की एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, तो x की वैल्यू अपन लेके आएंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू कैसे लाएंगे वो आपको समझना है। बाकी क्वेश्चन जो प्रीवियस पार्ट में मैंने करवाया था उसी तरह से हो जाएगा। अब आपको जो अंतराल दे रखा है, अंतराल में आपको क्या करना है, जो आपको लोअर लिमिट होती है ये निम्न सीमा और ये होती है अपर लिमिट उच्च सीमा, ये होती है। तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे देना है ताकि वो अपना x की वैल्यू आ जाए। तो 0 और 10 को जोड़ा कितना है 10, 10 में 2 का भाग देने पर 5। 10 और 20 को जोड़ा कितना है 30, 30 में 2 का भाग देने पर 15। अब देखो आगे आपको इस तरह से भाग देने की जरूरत नहीं। अगर अंतराल सेम है तो आप क्या करो, जैसे यहाँ सब में अंतराल कितना है 10, तो आप इधर क्या करो तो 10 जोड़ते जाओ, आपका सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी। तो 5 में 10 जोड़ा 15, इसमें 10 जोड़ा तो 25, यहाँ 35 और यहाँ 45। और आप अगर वैसे चेक करना चाहो तो वैसे भी कर लो कि 40 और 50 कितने होते हैं 90, 90 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 45। सेम ही आंसर आ रहा है। अब देखो आपका वही प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, उसी तरह से उस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो अब आगे का काम वही करना है, f को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f को किससे मल्टीप्लाई करना है x से, या x को f से। तो fx क्या आएगा 5 × 5, 8 × 15, 20 × 25, 14 × 35 और 3 × 45। तो अब अपन देखते हैं क्या आ रहा है अपना आंसर। जब आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है वो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा समय बच जाए। आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके फॉर्मूले में क्या चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स है। सिग्मा का मतलब मैंने पार्ट 2 में बताया था, सिग्मा का मतलब क्या होती है जोड़। तो इनकी जोड़ आपको निकालनी, तो इनकी जोड़ आपने निकाली तो कितनी है 1270। अपॉन में फॉर्मूले में बात करें तो क्या सिग्मा एफ बारंबारताओं की जोड़। तो बारंबारता एफ की जोड़ करनी है। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इधर एक्स की जोड़ कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। एफ की जोड़ करनी है तो एफ की जोड़ कितनी है ये 50। अब अपना समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य इसी क्वेश्चन की अगर अपन बात करें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, x बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, या कैपिटल एन भी लिखते हैं सिग्मा एफ को कई स्टूडेंट। अब देखो आगे कैसे होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1270 अपॉन कितना अपना 50, 0 से 0 कैंसिल। तो अगर आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 25.4। ये आपका अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य आ चुका है। प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह है, बस अंतर केवल और केवल किसमें x में।
वहां एक्स आपको इस तरह से सीधा दे रखा था और यहाँ पर ग्रुप में फ्रीक्वेंसी वर्गीकृत बारंबारता दे रखी है, तो उस तरह के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स, और एक्स मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से निकालना है। सेकंड क्वेश्चन और लेके इसको एक बार एक्स किस तरह से निकालना है एक बार और समझ ले, ताकि ये जो कंसेप्ट है वर्गीकृत बारंबारता का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको अच्छे से, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन देख रहे हैं एक बार एक क्वेश्चन और करके किस तरह से होएगा। फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूले में अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये x के लिए हो गई, ये f के लिए, ये अगेन x के लिए, और ये fi xi के लिए। अगर आप याद बात करें यहाँ पर तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, और f की वैल्यू क्या दे रखी है, 6, 8, 10, 9, 7। तो सबसे पहले अपन x ले रहे हैं सिंगल वैल्यू। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ये निम्न सीमा होती है और ये क्या होती है, उच्च सीमा। इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो सारी क्या होती है, निम्न सीमा, और राइट हैंड साइड में होती है वो क्या होती है, उच्च सीमा। इधर लोअर लिमिट, उधर अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो। 0 + 6 कितना हो गया, 6। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 3। आगे मैंने क्या बोला आपको, जो अंतराल है वो उसमें ऐड करते जब आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतराल अगर इनमें सब में देखें, इंटरवल है वो कितने का है, 6 का इंटरवल है, तो 6 6 ऐड करते जाओ। 6 ऐड किया तो कितना हो गया, 9। फिर इसमें ऐड किया 15, इसमें 6 ऐड किया 21, और इसमें ऐड किया तो कितना आ गया, 27। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होता है, fi xi। f और x को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 × 3, 8 × 9, 10 × 15 और 9 × 21, और इधर 7 × 27। और इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा, देखते हैं अपन। और ये सिग्मा f अगर देखते हैं तो क्या कितना हो गया, 18, ये कितना हो गया 72, ये कितना हो गया 150, और ये कितना हो गया 189, ये भी कितना हो गया 189। अब इसकी अपन जोड़ देखें, सिग्मा fi xi की, और एक अपन को निकालने सिग्मा f की जोड़। तो इसकी जोड़ अगर अपन देखें तो कितनी होगी, 618, और इधर जोड़ कितनी होगी, 40। इसकी जोड़ आप करोगे तो देख लेना कितनी आएगी, 618, और इधर आप जोड़ देखोगे तो कितनी आएगी, 40। कितनी आएगी, 40। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिग्मा fi xi समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f। तो x बार बराबर आपके पास क्या आ चुका है, 618/40। अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 15.45। ये इस तरह से आंसर आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक तो आपके पास ये मेथड है ही है, इसके अलावा 2 मेथड और होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। एक मेथड होता है आपका अज्यूम, मान के कि आपने समांतर माध्य कल्पित मान लिया आपने अपने मन से उससे, और एक दूसरा होता है स्टेप डेविएशन से, पद विचलन से। 2 मेथड और होते हैं। सेम क्वेश्चनों को अपन उन मेथड से करके देखेंगे तो अपने आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है वो अपन देखेंगे। लगभग आंसर सेम ही आएगा, बस वो तरीका थोड़ा सा अलग है। उससे क्या है कि जो अपने जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, इजी, बस उतना ही फर्क है। अब नेक्स्ट समांतर माध्य अपन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का इस तरह से निकालेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके नेक्स्ट 2 मेथड होते हैं और होते हैं। जैसे पहला मेथड होता है कल्पित माध्य द्वारा। कल्पित माध्य, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको खुद को मान के करना है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन इस मेथड में कैसे होएगा वो अपन देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य का a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा f। देखो अब 2 टर्म्स यहाँ नहीं आई है, एक तो a आई है, a आया है और एक आया है d।
अब ये दोनों क्या है वो देखते हैं। अपना ए तो अपना क्या है अज्यूम्ड मीन, कि आपने कल्पित माध्य कौन सा माना है वो, और डी आई का मतलब क्या है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये इसका मतलब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एक एक्स्ट्रा टेबल बन जाएगी बी की, उस डी को निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है एफ से, ये इस तरह से होता है। और एक अपना नेक्स्ट मेथड आता है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। अब इसमें क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला वो देखो, एक्स बार बराबर समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ और इंटू एच। अब यहाँ तीन आ गए ए यू एंड एच। ए का मतलब तो वही अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य जो आपको मानना है। यू आई का मतलब क्या होएगा, यू आई का मतलब होएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और एच का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, इंटरवल, कि वो इंटरवल कितने का। जैसे यहाँ बात करें तो इंटरवल कितने का है 50 का, गैप कितने का है 50 का, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, इस तरह से गैप कितने का है 50 का। तो यहाँ पर एच का मान कितना हो जाएगा 50। तो ये दो मेथड है। अब इन दोनों मेथडों में अगर बात करें मेथड्स में, तो इजी मेथड कौन सा बन जाता है, ये जहाँ कैलकुलेशन क्या हो जाती है आपकी इजी। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर किस तरह से, आंसर किस तरह से आ रहा है और कौन सा मेथड सिंप्लीफाई है, आप आंसर किस तरह से इजी आ रहा है। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो फर्स्टली अपन करते हैं कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य से अपन को करना है तो देख लो अपन को क्या चाहिए टेबल में चाहिए। एक तो क्या चाहिए एक्स एफ और डी, डी क्या चाहिए एफ आई डी ए, और एक क्या चाहिए सिग्मा एफ डी ए। तो इस तरह से ये होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा अपना क्वेश्चन। फर्स्टली अपन कर रहे हैं कल्पित माध्य द्वारा इस क्वेश्चन को, अज्यूम्ड मीन द्वारा। तो पहला क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो पंक्ति कितनी बन जाएगी 8, रो कितनी बन जाएगी 8। ये तो वही हो गया अपना सेम ही, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। ठीक है। अब क्या है 17, 35, 43, 40, 21, 24। अब x की बात करें तो x कैसे निकलेगा अपना, x कैसे निकलेगा इन्हीं का बीच का। तो 0 और 50, 50 50 का था 25। अब 50 50 का गैप है, 50 का गैप है सब में, तो 50 जोड़ते दो 75, फिर 50 जोड़ा तो 125, 175, 225, 275। नेक्स्ट अज्यूम मीन की बात करें कल्पित माध्य की, तो अपने पास सूत्र क्या था x बार समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन का सूत्र क्या आएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तो एक तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए ए कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य जो आपको मानना है वो मानना x है। आप कोई भी ले सकते हो, कोई स्टूडेंट कहता सर मैं 25 लूंगा तो 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता 75 लो, 75 ले लो, जो आपकी इच्छा वो आप ले सकते हो इस मान में से। बट बढ़िया वही रहता है कि बीच का लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए इजी। अब बीच में लेते हैं कितने हैं 6 है, तो 6 बीच में है नहीं, तो अपन यहाँ a का मान क्या ले लेते हैं 125। आपने क्या ले लिया अज्यूम्ड मीन, a कितना ले लिया 125। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है डी आई, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए, x माइनस ए, और इस डी आई को आपको किससे गुना कराना है f से। तो इस तरह से आपकी टेबल बनेगी कंप्लीट, ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट। तो एफ आई डी आई, तो x माइनस ए, तो 25 माइनस 125 कितना आया माइनस का 100, 75 माइनस 125 कितना आया माइनस का 50,
125 माइनस 125 कितना आया 0। 175 माइनस 125 कितना आ गया 50 प्लस का, और 225 माइनस 125 कितना आ गया 100। लास्ट 275 माइनस 125 तो कितना आ गया 150। अब आपको इस d को वहां x को f से गुणा करा देते हैं, यहाँ किससे कराना है, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, एक तरह से d को किससे गुणा कराना है f से, तो f कितना है 17 इंटू माइनस 100, 35 इंटू माइनस 50, 43 इंटू 0 और 40 इंटू 50, 21 इंटू 100 और 24 इंटू 150। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लाई कराना है, ये मल्टीप्लाई करा के फिर इसकी जोड़ करनी है, और जोड़ करके सिग्मा एफ करके वो वैल्यू इस तरह से मैंने आपके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई डी आई का। जब ये मल्टीप्लाई किया तो फाइनली अपना सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 4250। अब 4250 क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस का मैंने अलग जोड़ा, माइनस माइनस का जोड़ा तो कितना है माइनस 3450, और फिर प्लस का कितना है आपके देख लो 00, 00 और 17 और 17। इस तरह से आप करोगे ना माइनस और प्लस का, तो आपके पास कितना बचेगा फाइनली प्लस का 4250। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट एक साथ जोड़ लेते हैं, एक साथ जोड़ना है, बट ये ध्यान रखना माइनस माइनस अलग जुड़ेगा, प्लस प्लस अलग जुड़ेगा, फिर बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। जरूरी नहीं है यहाँ प्लस माइनस, तो आंसर कई बार माइनस में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 180। अब आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो। तो ए की वैल्यू आपने कितनी मानी है 125 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 4250 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 180। 10 से 10 कैंसिल, तो 180 प्लस 4225 अपॉन 425 अपॉन 18। तो 425 में जब आप डिवाइड दोगे 18 का, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 23.6। ये 125 में जोड़ दो तो कितना आ गया 148.148.6। ये अपना आंसर आ चुका है। अब देखो इस मेथड से जब आपने कल्पित माध्य के मेथड से किया है तो आपके पास इस तरह आया, और ये जो सिग्मा एफ आई की जोड़ है वो इतनी लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को यदि अपन स्टेप डेविएशन से करें तो किस तरह से होएगा वो अपन को अब देखेंगे। आंसर तो सेम ही आएगा, बट कैलकुलेशन किस तरह से अपनी इजी बन रही है या नहीं बन रही है वो अपन चेक करते हैं। तो यदि अपन इस क्वेश्चन को देखें तो देखो मैं इसी में मॉडिफाई करके आपको करवा रहा हूं किस तरह से हो रहा है। अगर अपन बात करें तो ये कल्पित माध्य से हो गया। अब आपको यदि पद विचलन से देखना है, पद विचलन से, तो उसमें कैसे होएगा स्टेप डेविएशन में एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य x बार बराबर क्या होएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहां यू आई आपके पास क्या होएगा x माइनस ए अपॉन एच, और a आपने मान रखा है इस क्वेश्चन में कितना मान रखा है 25। आपने कल्पित माध्य में क्या फाइंड आउट किया था d, बट आपको यहाँ पर पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन में आपको d की जगह क्या फाइंड आउट करना है u। d की बात करें तो वहां क्या था d x माइनस ए, और u में क्या है x माइनस ए अपॉन h। यह अपॉन h आ रहा है u में, तो यहाँ मल्टीप्लाई h हो रहा है और वहां मल्टीप्लाई h नहीं था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान। तो सबसे पहले अपन देखो d की जगह अपन को क्या फाइंड करना है ui, तो ui आपके पास क्या हो रहा है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप अपना ui क्या आ रहा है, तो ui आपके पास क्या होएगा x माइनस ए अपॉन क्या होएगा h, और यहाँ h की बात करें तो अंतर कितने का है, h अंतर कितने का है 50 का, h अंतर कितने का है 50 का, तो सब में डिवाइड कितने का हो जाएगा 50। देख लो उसी क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं आपके पास, आपको नए सिरे से वापस इस तरह से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अब यहाँ जब 50 का डिवाइड करेंगे तो -100 आएगा, तो कितना हो जाएगा -2। -50 आएगा तो 50 में 50 डिवाइड तो 0, 0 में 50 का तो 50, 50 में 50 है 1, 100 में 2 बार और 150 में 3 बार। इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन है वो यू आई, एक तो डी आई सैकड़ों के अंकों में आ रहा था और यू आई केवल इकाई के अंकों में आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई क्या आएगा वो अपन बात करें तो एफ कितना है 17 इंटू -2 कितना हो गया -34, 35 इंटू -1 कितना हो गया -35, 43 इंटू 0 कितना हो गया 0, 40 इंटू 1 कितना हो गया 40, 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 और 24 इंटू 3 कितना हो गया 72। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब अपन जोड़ कैसे करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई की, सिग्मा एफ आई यू आई की जोड़ कैसे होगी, प्लस प्लस अलग जुड़ेगा माइनस माइनस, तो माइनस माइनस को जोड़ा तो माइनस का कितना आ गया 69, 34 प्लस -30 माइनस कितना आ गया 69 और प्लस का देखें तो क्या आ रहा है 2 2 4 4 4 8 8 ये 154। तो अब 154 में से 69 आपको माइनस करना है, तो कैसे लिखते हो प्लस का 85 कितना है प्लस का 85, इस तरह से अपना आंसर आ गया। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है। x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है 125 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है ये 85 अपॉन कितना आएगा 180 सिग्मा एफ की वैल्यू वही इंटू एच कितना है 50, कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, x बार बराबर 125 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया, देख लो वही आ गया स्टेप, यहाँ पर सेम ही स्टेप आ गया, बस फर्क क्या आ गया कैलकुलेशन का। जो आपकी कैलकुलेशन यहाँ सैकड़ों में आ रही थी वो किस में आ गई इकाई में, और डिवाइड करने पर कितना है 23.61, x बार बराबर कितना आ गया 148.61, ये उतना आंसर, दोनों में आंसर सेम है, बस फर्क वो उतना सही था और उससे ज्यादा फर्क है नहीं। इस कंसेप्ट को अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं और दोनों मेथड से वापस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन इसको बेटर तरीके से समझते हैं, पूरा मैं करके बता रहा हूं। फर्स्ट अपना मेथड आता है अज्यूम्ड, कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इसका, कल्पित माध्य से अज्यूम्ड बाय अज्यूम्ड मीन। तो फर्स्ट उस तरीके से देखते हैं, अज्यूम्ड मीन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, ए बराबर मानना पड़ेगा, उसके बाद समांतर माध्य कल्पित माध्य से आपके पास फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि टेबल आसानी से बने। अरिथमेटिक मीन x बार बराबर क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, एक तो d चाहिए जहां d का मतलब क्या होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो रो कितनी बन जाएगी 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो ये x आ गया, यहाँ ये f आ गया, वापस इसका एक x लाना पड़ेगा, उसके लिए टेबल हो गए। नेक्स्ट आपको क्या लाना है d, d के लिए ये टेबल हो गई, और नेक्स्ट एफ आई डी है उसके लिए ये टेबल हो गया। x f अगेन x फिर d, d का मतलब क्या होता है x माइनस ए और फिर एफ आई डी आई। ये टेबल आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टेबल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आ गया आपके पास, 7 10 15 8 और 10। x की बात करें तो इन दोनों का था कितना हो गया 5, इन दोनों का 15 25 35 और 45। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आता है ए एज्यूम करना पड़ेगा। अब ए वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितने हैं 5, तो 20 वाला कौन सा हो गया 25, तो आसान कौन सा रहेगा एफ, ए किससे माने 25। ये ध्यान रखना ए की वैल्यू किससे में लेनी है x से, अदरवाइज f से नहीं लेनी है x से लेनी है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट x माइनस है 5 माइनस 25 कितना हो गया माइनस का 20, 15 माइनस 25 कितना हो गया माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 कितना हो गया 20। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है f से, तो f कितना है 7 इंटू माइनस 20 कितना हो गया माइनस का 140, और 10 इंटू माइनस 10 कितना हो गया माइनस 100, 15 इंटू 0 कितना हो गया 0, 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, अगेन 10 इंटू 20 कितना आ गया 200। तो यहां बात करें तो प्लस का कितना आया है 280, कितना आया है 280, और माइनस का कितना आया है माइनस 240, तो माइनस 240 और प्लस का 280, तो कितना बचेगा प्लस का 40, माइनस 240 प्लस का 280, तो कितना बचेगा प्लस का 40। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना आ गया प्लस का 40। अगर सिग्मा एफ की बात करें तो वो कितनी है वो देखते हैं। सिग्मा एफ कितना आ गया 8 7 15 15 30 40 और 50, कितना आ गया 50। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका इजीली। ए की वैल्यू कितने की है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है ये 40 अपॉन कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, एक्स बार बराबर 25 प्लस 4 बटा 5, एक्स बार बराबर 25 प्लस 0.8, 4 में 5 का डिवाइड करोगे तो एक्स बार आपके पास कितना आ गया 25.8, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये वाला जो मेथड है वो मेथड कौन सा हो गया कल्पित है माध्य से। अब नेक्स्ट मेथड आता है अपना कौन सा आता है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे पूरा क्वेश्चन में एक बार आपको वापस करके बता देता हूँ किस तरह से होएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें इस कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसी क्वेश्चन में अब पद विचलन द्वारा स्टेप डेविएशन मेथड से, उस मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा वो अपन चेक करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड में समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहां ए कल्पित माध्य कितना मानना है इसमें 25, और u का मतलब क्या होता है u का मतलब क्या होता है x माइनस ए अपॉन h, और h कितने का अंतर है, कितने का अंतर है इनमें 0 से 10 10 से 20, तो अंतर कितने का हो गया 10 का। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10। तो यहाँ पर अब देखो अगेन अपन को दो टेबल और एक्स्ट्रा बनानी है। पहले कहां थी d और एफ आई डी आई, अब होगी u और एफ आई यू आई। d की जगह बस जगह कौन ले लेगा u, और कुछ नहीं है अंतर, बस इस तरह का अंतर है। तो अपना पहला आता है u, u का मतलब क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। तो x माइनस 5 माइनस ए कितना है 25 बटा 10, तो कितना आ गया माइनस का 20 बटा 10 माइनस 2, 15 माइनस 25 बटा 10 माइनस 10 बटा 10 कितना आ गया माइनस 1, 25 माइनस 25 बटा 10 तो 0 बटा 10 कितना आ गया 0, 35। देखो x में से a माइनस कर रहा हूं, कई स्टूडेंट a में से कर देते वो गलत हो जाएगा, अपॉन 10, 10 अपॉन 10 कितना आ गया a, और 45 माइनस 25 अपॉन 10 कितना आ गया 20 बटा 10 बराबर कितना आ गया 1। ये अपना क्या आ चुका है यू आई। अब आपको क्या चाहिए एफ आई यू आई, तो f को मल्टीप्लाई करो, f क्या है 7 इंटू माइनस 2 तो कितना आ गया माइनस 14, 10 इंटू माइनस 1 तो कितना आ गया माइनस 10, 15 इंटू 0 कितना आ गया 0, फिर 8 इंटू 1 कितना आ गया 8, फिर 10 इंटू 1 कितना आ गया 10। तो प्लस का कितना हो गया 18 और माइनस का कितना हो गया 24, यहां 2 आएगा सर ना, तो यहां कितना हो जाएगा 28 और यहां माइनस का 24, तो आपके पास कितना बचेगा प्लस का 4, सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई।
इस तरह से 4, और ये सिग्मा एफ का ऑलरेडी कितना है 50, तो उस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादा अंतर नहीं है, आपने नोटिस कर लिया होगा। वहां x माइनस ए कर रहे थे, यहाँ x माइनस ए के साथ डिवाइड क्या कर रहे हैं h का, और फिर वहां d को f से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ u को f से, और यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस FI कितना है 4/50 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10, 0 से 0 कैंसिल, देख लो सेम वही स्टेप आ गया। अगेन आपके पास 4/5, तो 4/5 कितना होगा आपके पास 0.08, तो कितना हो गया 25.8, ये अपना आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये समांतर माध्य के इक्वेशन होते हैं। जो वर्गीकृत बारंबारता के सवाल आते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी के, वो 3 मेथड से होते हैं, और आज के इस लेक्चर में मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। ये समांतर माध्य का टॉपिक अपने यही एंड होता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन माध्यिका का देखेंगे, माध्यिका का अपन देखेंगे फिर बहुलक। तो आशा कर रहा हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि लाइक वे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।